हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मैं है नानदीन। यार। पाकिस्तानियों ने मोदी जी से पाकिस्तान को भारत में शामिल करने की मांग ली मदद। ये क्या बोल रहे हो यार? हालात तो ऐसी हैं। हाँ हालात तो वाकई वैसे ही दिल कोई तो शक- यही है सारों के कह रहे हैं कि भाई हमें भारत के साथ ही हाँ, मिलना चाहिए बिल्कुल। था। लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर कैसे सरेआम पाकिस्तान में खड़े होके पाकिस्तानी मोदी जी से मदद मांग रहे हैं कि भाई साहब हमें हाँ ना। भारत में मिला लो। वॉच करते हैं कौन करते 3 2 1 ऐड स्टार्ट। ये पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है, आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से। इंडिया में जो सिख हैं, उफ, दे आर लव। इंडियंस अच्छे होते हैं। हाँ, इंडियंस अच्छे होते हैं। सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। मुंह में चीनी डाल के बात करने से बात मीठी नहीं होती अगर यहाँ पे मैलस हो। ये इंडिया हमारा बड़ा भाई है, उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूं। आज इंडिया में देखें कौन सी कंपनी है जिसका वहाँ पे ऑफिस ना हो। सारे आ गए। आपका एलोन मस्क तक आपके नरेंद्र मोदी को आके वहाँ मिलता है टेस्ला के लिए। हमने कहा कि आज के बाद कभी भी इंडिया से ना एक सुई लेंगे ना देंगे। जब सैलाब आया तो हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लेना शुरू कर दी। 30 रुपए किलो है। पर सिर्फ हिंदुओं के लिए ये फैसिलिटी नहीं है सर, वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी ये फैसिलिटी है। चुप हो ही फिर। हाँ जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुस्लिम यह कामना कर रहे हैं कि भारत एक बार फिर से अखंड भारत का निर्माण करे ताकि पाकिस्तान उसका हिस्सा बने और हम पाकिस्तानियों को अच्छा जीवन मिल सके। आप तो मांगने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो आज मिले थे बेसिकली उनके मुताबिक वो मांगने में एक्सपर्ट है, मेरे मुताबिक नहीं, बिकॉज वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन खुदा का वास्ता है कि अगर मांगना ही कुछ मांगो तो अच्छा, भीख तो अच्छी मांग लो अगर मांगनी ही है। आपके सामने फिलैंथ्रोपिस्ट बैठा हुआ है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है समवन जो कि वेलफेयर का काम करता है, स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी। आपको तो चाहिए पैसा, आप तो पैसे के लिए पता नहीं किस किस दरवाजे जाते हैं, कभी अरबियों के पास, कभी अजमियों के पास, कभी आप कहाँ उनको कह के कहते हो IMF से मैं दिलवा दो। बंदा खुद आपके पास आया बैठा और यहाँ तो आपको उनसे पैसे भी नहीं मांगने थे, आपको चाहिए था आप उसके सामने प्लान पुट फॉरवर्ड करते कि हमारे मुल्क में इंडिया की तरह टेक्नोलॉजी पे काम करें, IT पे काम करें, उससे चलो ठीक है रोजगार मिलता। मास्टर जैसे इंडिया में 20,000 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट तो मिलती लेकिन उसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता वो बहुत दूर तक जाता। उससे होता क्या अगर अब दरअसल हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर अपना इंटरव्यू ले रही थी और इंटरव्यू में पूछे गए कुछ प्रश्नों का जवाब देते हुए एक पाकिस्तानी नवयुवक का यहाँ पर कहना था कि भारत हमारा बड़ा भाई है और मैं यही चाहूंगा कि भारत एक बार फिर से अखंड भारत की स्थापना करे ताकि पाकिस्तान जैसे देश अखंड भारत का हिस्सा बन सके और पाकिस्तानियों को एक अच्छा जीवन स्तर मिल सके। उस लड़की का आगे यहाँ पर कहना था कि पाकिस्तानी सरकार बेवजह ही लड़ाई झगड़ा करती रहती है, जबकि जो भारतीय सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, वह हमेशा केवल और केवल भारत के विकास पर ही ध्यान केंद्रित करती है। आगे उस पाकिस्तानी लड़के का यहाँ पर कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता मिलना एक सौभाग्य की बात है और भारतीय लोगों का सौभाग्य था, तभी तो उनको प्रधानमंत्री के तौर पर इतना अच्छा नेता मिला। अंत में उस लड़की ने एक बार फिर से यही कहा कि और अब हम भी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी भी सौभाग्यशाली बने और अगर भारत एक बार फिर से अखंड भारत का निर्माण करता है तो पाकिस्तान उसका हिस्सा बने ताकि हम पाकिस्तानियों को थोड़ा अच्छा जीवन स्तर मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण करके हमने दुनिया पर कोई महान काम नहीं किया है, बल्कि ये हमारी एक बहुत ही बड़ी भूल है और उस भूल का पछतावा हम आज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा बने इसहाक डार साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बार फिर से तजारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा आए हैं इसहाक डार, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और हमारी ताजर बरादरी भी यही चाहती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? क्यों करे वो लोग? एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है।
आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूं। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं कहा जाता था। लेकिन अगर हम बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन करें कि भाई हमने लाखों रुपए, करोड़ों, अरबों रुपए लगा दिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ना तो हम दहशतगर्दी को उस तरीके से रोक सके, ना ही अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज दहशतगर्दी को लेके क्लियर कर सके। क्योंकि देखें, अगर अमेरिका हो वो भी ये स्टेटमेंट देता नजर आता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर टेररिज्म के ऊपर काम करे पाकिस्तान। इंडिया हो वो भी कहता है कि आज हम रिलेशन बेहतर करते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, काम करें। क्या वजह है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो क्वेश्चन आपने किया, याद से चंद साल पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे, स्पोक पर्सन थे तालिबान गवर्नमेंट के, ये तमाम बातचीत उन्होंने की थी। सबसे पहले जो कंडेम किया या आपसे कंडोलेंस की, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पार से हुई। तो फोन करके भी अच्छी खासी मेरी क्लास ले ली, और उनका कहना ये था कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने इस किस्म की ट्वीट लगाई है, तुम्हारे दादा जो है उनकी रूह, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की जो रूह है वो कितनी परेशान होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है या जहाँ तक हमें बताया गया है इस्लाम में, तो 72 हूरें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल है मेरे दादा तो 72 हूरों के साथ बिजी होंगे, उनको बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि वो नीचे देख सके कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन खैर बहरहाल वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मुझे लगा कि जाहिर है जब मेरे एक के बाद एक दोनों भाई बाहर यूरोप तो जाके सेटल हो रहे हैं, एक तो बल्कि हो भी चुके हैं, तो फिर ऐसे में ये सोचना कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर नहीं है, ये कहना कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल इसी वजह से वो और उनकी फैमिली बाहर जा रहे हैं। अगर ये बात मैंने ट्विटर पे लिख दी तो उसमें इतना बवाल क्यों आ गया, इतना ज्यादा लोग डिस्टर्ब क्यों हो गए, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी कि भाई हम तो इसी तरह से बात किया करते हैं। अब किसी को नहीं अच्छी लगती तो क्या किया जा सकता है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई पाकिस्तानी लोग भी बोल रहे हैं, अभी तो बच्चे, खास तौर पे जो यंग जनरेशन है जिनको अपना फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा, आज वो भी बोल रहे हैं कि भारत हमें अपने आप में मिला लो, बिल्कुल भारत अब हमें अखंड भारत का भारत निर्माण करे। यार मोदी जी ने भारत में ये बात बोली कि मैं निर्माण करूंगा, लेकिन पाकिस्तान से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि मोदी जी अखंड भारत का निर्माण करें, हम आपके साथ, हमें मिला लें। वो यार वो लड़का कह रहा है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जो इनसे जुदा हो गए तो उनको शामिल करो इंडिया में। ये वादा दोबारा कि भाई साहब ताकि हमारे हालात इनको भी समझ आ गए, ताकि हमें 2 वक्त की भाई साहब रोटी मिल जाए। बिल्कुल, इनको भी ये चीज समझ आ गई कि इधर झूठे ही वादे, इधर कुछ भी नहीं है, इधर मुस्तकबिल खत्म। वही ना। और भाई दूसरी तरफ भाई 72 हूरों वाली आरज़ू काज़मी कहती अब तुम लोग मुझे कहते हो कि तुम्हारे दादा की रूह को तकलीफ होगी, वो कहता है वो तो 72 हूरों के साथ घूम फिर रहा होगा भाई, तो उसको काट टाइम में मुझे नीचे देखे। बहुत गंदी लगाई है मौलानाओं को, बहुत गंदी लगाई यार। जो बात सही, पाकिस्तान में ऐसा टाइम आ गया, लोग भूख के मारे तंग है वजह और भागने मजबूर है। यंग तबका जो जिनको थोड़ी बहुत ही तालीम हासिल कर रही है वो बड़े तंग है और भागने पे मजबूर है। वो इधर इंडिया की तरफ देखते हैं तो उनका दिल जलता है, उधर क्या बना हुआ तो इधर क्या बना हुआ, इधर आग लगी हुई है तो उधर। आजकल तो सोशल मीडिया है, आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ वो लोग बात करते हैं एक दूसरे से। जब इंडियन बोलता है कि मेरी एज 24 ईयर्स है, 22 ईयर्स है, 23 व्हाटएवर, मैंने ये स्टडी किया, मुझे ये जॉब मिल गई। पाकिस्तानी बोलेगा मेरी उम्र आज 30 साल हो गई है, इतनी मैंने मास्टर किया हुआ, एजुकेशन मुझे बाबा जी का ठुल्लू मिला है, तो कलेजा जलता है कि नहीं? तो आज फिर तभी तो ये पाकिस्तानी बोल उठे हैं कि हमें मिलाओ भारत। यही चीज है, ये चीज पाकिस्तान में PhD करके कोई नहीं पूछता, तो PhD कर लो ना, PhD वो कुछ नहीं पूछता। क्या नौकरी हो तो मिले ना, हाँ ना, कोई कंपनियां हो तो था ना। यार देखे मेरी एक बात जरा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। शहबाज शरीफ गया ना बेडगेट के पास, उधर ये बात क्या कह रहा था, उधर खाली वैक्सीन ही मांगी उससे। उससे ये नहीं बोला कि भाई तू आके माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खोल, नौकरियां बने, कुछ नहीं सिर्फ वैक्सीन। वो बाबा जब आदत ही भीख मांगने की हो तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट कहाँ से बात आएगी। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर बड़ा तो बाय।